पक्षीपुर नाम के एक बड़े जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। सभी पक्षी बहुत मेहनती थे। वे मिलजुल कर और एकता में रहते थे। लेकिन सभी पक्षियों में सोनू तोता बहुत आलसी था। उसे भोजन के लिए पूरा दिन भटकना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे क्या करूं क्या करूं, कैसे इस भोजन जुटाने की झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा पाऊं और बिना कुछ किए मुझे भोजन मिल जाए। सोच सोच सोनू, सोच, कोई उपाय सोच। जब भोजन खोजने के लिए सभी पक्षी इकट्ठा हुए, अरे सोनू भाई चलो। तभी सोनू अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे मेरी आंखें, मुझे क्यों कुछ नहीं दिख रहा? क्या मैं अंधा हो गया हूँ? अरे सोनू, तुम्हें क्या हुआ? क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहा है? मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा। लेकिन अचानक तुम्हें दिखना कैसे बंद हो गया? क्या तुम्हारी आंखों में चोट लगी है? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे रे मेरी आंखें, अब मैं खाना ढूंढने कैसे जाऊंगा? शांत हो जाओ सोनू, तुम्हें खाना खोजने जाने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे। नहीं नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह मेहनत करके खाना है। मुफ्त में नहीं, मैं मुफ्त में कैसे खा सकता हूँ? ठीक है सोनू, तुम ऐसा करो, यही रहो और मेरे अंडों की देखभाल करो और उन्हें उस निर्दयी सांप से बचाओ। लेकिन सोनू हमारे अंडों की देखभाल कैसे करेगा? उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, सही बात है, सोनू हमारे घोंसले की रक्षा नहीं कर पाएगा और सांप से कैसे बचाएगा? हमें पता है कि सोनू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर उस जालिम सांप को थोड़ी ही यह पता है। उसे बैठे हुए देखकर सांप यहाँ नहीं आएगा। अगर तुम मुझे घोंसले की रखवाली का काम सौंपते हो तो मैं एक काम करूंगा जिससे मुझे लगे कि मैंने मेहनत की है। इस तरह सभी पक्षी भोजन की खोज में चले जाते हैं। लेकिन चालाक सांप पेड़ के तने की दरार में छिपकर यह सब सुन रहा था। वाह, मजा आ जाएगा। अंधा तोता अंडों की क्या रखवाली करेगा? मैं धीरे धीरे सरकते हुए सब अंडों को खा जाऊंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। सांप धीरे धीरे सरकता हुआ वहां पहुंच गया जहां सभी पक्षियों के घोंसले थे। खबरदार, अगर आगे बढ़ा तो मेरी चोंच के वार से तुझे अधमरा कर दूंगा। तोते ने सांप पर चोंच से कई हमले किए। अरे अरे, इस तोते को तो दिखाई दे रहा है। ओ नाटकबाज तोते, अंधा होने का नाटक कर रहा है। शाम को जब सभी पक्षी भोजन लेकर लौटते हैं, सोनू खाना खाता है। सभी पक्षी इकट्ठा होकर तोते से कहते हैं, चल सोनू, तुझे बरगद के पेड़ पर रहने वाले वैद्य जी के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसी भगवान की मर्जी, मुझे वैद्य जी के पास नहीं जाना है। नहीं सोनू, शायद वैद्य जी की दवा से तेरी आंखें ठीक हो जाए। हाँ सोनू, चलो चले। सभी पक्षी सोनू को लेकर वैद्य जी के पास जाते हैं। वैद्य जी, देखिए तो सोनू को आंखों से दिखना बंद हो गया है। मेरे पास एक पेड़ की जड़ है। अगर इसकी रस की बूंदे आंखों में डाले तो अंधे को दिखाई देने लगेगा। जो देख रहा है वह अंधा हो जाएगा।
अरे अगर ये बूंदे मेरी आंखों में डाल दी तो क्या मैं सच में अंधा हो जाऊंगा? नहीं रे नहीं, ऐसा कुछ होता है भला? वैद्य जी सोनू की आंखों में जड़ के रस की बूंदें डालते हैं। आ, आ, अरे मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओह, अरे हो ही नहीं सकता, इससे तो अंधे को भी दिखने लगता है। देखो, इसे घर ले जाओ और एक दिन आराम करने दो, फिर ठीक हो जाएगा। सोनू, तुम आज भी आराम करो। हमारे अंडों की देखभाल करना, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे। अरे रे, मेरा नाटक मुझ पर ही भारी पड़ गया। मैं सचमुच अंधा हो गया। सांप यह सारी बातें सुनकर धीरे से पेड़ पर सरकता हुआ तोते के पास पहुंच जाता है। क्यों नाटकबाज सोनू, अब तू सचमुच अंधा हो गया। अब बचा के दिखा बच्चों को। सांप सभी अंडे को निकल जाता है और पेड़ की दरार में छिप जाता है। शाम को सभी पक्षी वापस आते हैं और अपने खाली घोंसलों को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे सोनू, हमारे अंडे कहाँ हैं? मेरे अंडे कहाँ हैं? बोल सोनू, क्यों कुछ नहीं बोल रहा? मुझे माफ कर दो। मैं मेहनत ना करना पड़े इसलिए अंधेपन का नाटक करता रहा और सचमुच अंधा हो गया। जालिम सांप सभी के बच्चों और अंडों को खा गया। आहा, बात तो सुनो उसकी। क्या तुम्हें माफ करने से हमारे अंडे वापस आ जाएंगे? तुम्हारा नाटक हमें कितना महंगा पड़ा है, तुम्हें इसका एहसास है? नहीं सोनू, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, सजा। सभी पक्षी सोनू पर चोंच से वार करते हैं, जिससे वह घायल होकर पेड़ से नीचे गिर जाता है और तड़पता रहता है। रात में उसका भाई मोनू आता है। अरे सोनू, तेरी ये हालत किसने की? किसने तुझे मारा? कुछ नहीं मोनू, मेरी इस दशा के लिए मेरी आलस ही जिम्मेदार है और कोई नहीं। इस तरह कहकर उसने सारी बात मोनू को बता दी। सोनू, यह तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम्हें इन सभी पक्षियों से माफी मांगनी पड़ेगी, समझा? चल, पहले तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलो, फिर सारी बातें करेंगे। मोनू सोनू को वैद्य जी के पास ले जाता है। मोनू, मैं देखने लगा। वैद्य जी, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे बेटा, लेकिन अब कभी भी ऐसा नाटक मत करना। अब सुधर जा। सोनू और मोनू अगले दिन सभी पक्षियों के पास जाते हैं। मित्रों, सोनू को माफ कर दो। उसकी गलती की सजा उसे मिल गई। अब वह कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। सभी पक्षियों ने सोनू पर दया दिखाते हुए उसे माफ कर दिया। फिर क्या? सभी पक्षी मिलकर भोजन की खोज में निकल पड़े और उसके बाद सोनू ने भी कभी आलस नहीं किया।